बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। कि एक स्टार है जिसका मास 2 × 10⁻³ किलोग्राम है और उस स्टार का जो रेडियस है वो 7 × 10⁵ किलोमीटर है और वो 20 दिनों में अपना एक चक्कर यानी एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। आइए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो गिवन है हमारे पास एक स्टार, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका मास गिवन है, इसी तरह से इसका रेडियस हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखें किलोमीटर में रेडियस गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 किलो 1000 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 × 10⁸ मीटर। उसके बाद 20 दिनों में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है और अगर 20 डेज़ को हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अगर आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अगर इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की। अब जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है उसका एंगुलर मोमेंटम है और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम है उसका, आई है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है वो 2 और 5 mr² है, जबकि ओमेगा बराबर है 2π/t। तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। m की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻³ किलोग्राम, जबकि r स्टार का रेडियस है जिसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और ऊपर स्क्वायर आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 और 5 जो है वो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लिया। 7 का स्क्वायर आ गया 49 और 10⁻8 का स्क्वायर आ गया 10⁻16 यहाँ पे आ गया। तो 2 और 5 को मैंने 0.4 लिख लिया और इसी तरह से 10⁻30 है और यहाँ पे 10⁻16, ये 10⁻46 आ गया। इस तरह से जब इन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जो ब्रैकेट्स में हैं तो ये आ जाएगा 3.92 × 10⁻47 और यहाँ पे ये वैल्यूज़ साथ साथ वैसे ही आती जा रही हैं। तो बटे के ऊपर जो रकम है सारी इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.462 × 10⁻48 और इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टार का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, दैट इज़ 1.42 × 10⁻42 जॉल सेकेंड। अब हम रोटेशन और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क स्क्वायर आ गया। तो 1/2 I ओमेगा², अगेन I वैल्यू है 2 और 5 mr² और ओमेगा का स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2π/t का होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगेन इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। अच्छा पहले इसको हम सॉल्व किए, 2 से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ गया। अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें। ये सिमिलर कैलकुलेशंस हैं जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के दौरान की थी। तो यहाँ पे इस टर्म का स्क्वायर आ गया अगेन 49 × 10⁻16। 1 और 5 को मैंने 0.2 लिख दिया और ये अगेन वैसे ही मल्टीप्लाई होकर 10⁻46 आ गया और इस तरफ जो है 6.28 का स्क्वायर आ गया ये, और नीचे जो रकम है इसका भी स्क्वायर हमारे पास ये वाली रकम आ गई। अब ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रकमें हैं इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1.96 × 10⁻47 और इसको मैं ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारे पास आंसर आया। और इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारे पास आएगा 2.58 × 10⁻36 और चूँकि ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसलिए यहाँ पे यूनिट जो है वो जूल आ गया। ओके, बहुत शुक्रिया।